द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 16 धनी बनना बना रहने की तुलना में पर विचार करता है। लेखक मॉर्गन हाउसल धन प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों को धन को संरक्षित रखने के महत्व पर जोर देते हैं, सामान्य पिटफॉल्स पर चर्चा करते हैं जिनका सामना करना होता है। हाउसल पहले यह बताते हैं कि धन की कमजोरी कैसे होती है, जैसे कि आर्थिक मंदी या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण धन की कमी हो सकती है। उन व्यक्तिगत वित्त मानसिकता की आवश्यकता को बताते हैं जो धन की बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें सहारा और अनुकूलन का भरपूर ध्यान हो। अध्याय में सजगता की मानसिकता को बनाए रखने के मनोबल पर चर्चा की गई है, जिसमें व्यक्तियों को वित्तीय निर्णयों में अधिमान होने की प्रमुखता है। हाउसल विनम्रता और निरंतर शिक्षा की महत्वपूर्णता पर जोर देते हैं, पाठकों को नई जानकारी के लिए खुले रहने और जरूरत के हिसाब से अपने रणनीतियों को समायोजित करने की प्रेरित करते हैं। इसके अलावा लेखक जीवन शैली चयनों के प्रभाव पर विचार करते हैं। उनमें जीवन शैली की फुहार में आने और अनिवार्य खर्चों के बीच भिन्न के लिए महत्वपूर्ण विवेचना की जाती है। हाउसल खर्च करने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की प्रोत्साहना देते हैं जो दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। धन संरक्षण में रिस्क प्रबंधन एक और कुंजीय विषय है। हाउसल उस पैसे के लिए अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति की मानसिकता में गहराई से जाते हैं जो व्यक्तियों को उनके धन को खतरे में डाल सकती है। उन एक सुरक्षित पोर्टफोलियो और निवेश निर्णयों को रखने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अध्याय एक सुरक्षित दृष्टिकोण की रखने के चुनौतियों के मार्गदर्शन के रूप में समाप्त होता है। हाउसल सब्र, अनुशासन और जोखिम के योग्य समझ की स्थायिता की महत्वपूर्ण सिद्धांतों की महत्वपूर्णता को प्रमोट करते हैं। उन पढ़ाकर को धन को कोई अंत नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा के रूप में देखने की प्रेरणा देते हैं जिसमें निरंतर ध्यान और अनुकूलन की आवश्यकता है। संक्षेप में, धन की मनोविज्ञान के अध्याय 16 ने धनी बनने के बाद की चुनौतियों का मार्गदर्शन किया है। हाउसल ने मानसिकता और वित्तीय सलाह का संयोजन करके पढ़कर्ताओं को धन की बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है, उन्हें वित्तीय सफलता के सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया है। इस अध्याय की समाप्ति पर हाउसल ने सुनिश्चित करने के लिए जोखिम की मानसिकता और धन को सुरक्षित रखने के लिए दी गई उपदेशों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। वे वित्तीय सफलता को केवल एक बिंदु नहीं बल्कि एक सांगीतिक यात्रा के रूप में देखते हैं जो सतत ध्यान और अनुकूलन की आवश्यकता को जगह देती है। इस अध्याय ने धन संरक्षण की महत्वपूर्णता को साबित किया है और पढ़कर्ताओं को संबोधित किया है कि वित्तीय सफलता का सीधा मतलब धन का एक निश्चित स्तर नहीं होता, बल्कि यह एक दृष्टिकोण और मानसिकता का परिणाम होता है। धन की प्राप्ति के बाद भी समर्थ रहने की अद्वितीयता को बढ़ावा देते हुए हाउसल ने इस अध्याय में एक समृद्ध और स्थायी वित्तीय जीवन शैली की आवश्यकता को समझाया है जो व्यक्ति को धन के साथ सहारा देने का कारगर तरीका है। इस सारांश में धन की मनोविज्ञान का अध्याय 16 ने धन संरक्षण की अद्वितीय और संजीवनी सूत्रों को प्रस्तुत किया है। हाउसल ने साबित किया है कि धनी बनना एक प्रमुख मील का पत्थर है, लेकिन धनी बने रहना एक और बड़ी चुनौती है। उन्होंने मनोबल और आत्मसमर्थन की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है जो एक व्यक्ति को धनी रहने के लिए आवश्यक हैं। यह अध्याय उन्हें धन संरक्षण की दिशा में सतत जागरूकता बनाए रखने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के बाद भी सुरक्षित रह सकें।